दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल सिंटैक्स की। बेसिकली सिंटैक्स एक वे है टू राइट क्यूरी इन एसक्यूएल। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा एसक्यूएल सिंटैक्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट और सम इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड एंड स्टेटमेंट। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल देखना है तो डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने हर कमांड के बारे में बताया है, वो कमांड कैसे काम करता है, उसकी एसक्यूएल क्यूरी कैसे लिखी जाएगी, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है। फिलहाल इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे कि एसक्यूएल सिंटैक्स होता है क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट का मतलब क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड हमारे हैं क्या और कैसे उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल सिंटैक्स की बात करते हैं। जब भी आप कोई डेटाबेस के डेटा पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक एसक्यूएल की प्री डिफाइंड सिंटैक्स में आपको एसक्यूएल क्यूरी लिखनी पड़ेगी। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो वो रन करेगा, क्योंकि एसक्यूएल की एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, उन्हीं सिंटैक्स को आपको लिखना पड़ेगा। देन you can perform operation on the data in the database. The syntax of structured query language is unique set of rules and guidelines which is not case sensitive। means आप उस सिंटैक्स को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कैपिटल में लिखेंगे तब भी वो रन करेगा। इफ़ यू आर राइटिंग इन स्मॉल लेटर दैट विल रन आल्सो। सो its syntax is defined and maintained by the ISO and NANSI standard। देखिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट द एसक्यूएल सिंटैक्स जिन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहला कि आप एसक्यूएल के कीवर्ड को अपर केस एंड लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्मॉल में लिखेंगे तभी काम करेगा या अपर केस में लिखेंगे तब भी नहीं। आप चाहे किसी भी केस में लिखेंगे वो काम करेगा, बस उसका जो सिंटैक्स है वो सही होना चाहिए। लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या है, जब वो अपर केस में लिखते हैं तो उसकी जो रीडेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू लोअर केस। एसक्यूएल स्टेटमेंट और सिंटैक्स आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन। We can place a single SQL statement on one or multiple text line। मीन्स अगर कोई SQL स्टेटमेंट है आप लिखना चाहें तो आप उसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं एंड मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। You can perform most of the action in database with SQL statement। SQL syntax depend upon relation algebra and tuple relation calculus। Now what is SQL statement? So basically SQL statement tell the database what operation you want to perform on the structured data and what information you would like to access from the database। Basically SQL statement tell about the meaningful data, means what you are going to perform on the database, so that will inform to database by using SQL statement। Okay, the statement of SQL are very simple and easy to understand। By this statement you can easily understand ki which type of operation you are going to perform on the database। They are like a plain English but with a particular syntax। Yes, suppose here you can see the example of SQL statement select column name from table name। means ये हमें बताता है कि we are going to selecting the data। means here you can see select means fetch करना, column name means whatever column one, from मतलब से table में means इस table से हमें इस column की data को fetch करना है। means this is giving a clear picture, so you can easily understand कि what is meaning of this particular sentence। So each SQL statement begin with any of the SQL keyword, means this is SQL keyword, and with ends with the semicolon, means this is सेमीकोलन। तो कोई भी जो स्टेटमेंट होगा एक एसक्यूएल कीवर्ड से स्टार्ट होगा और एंड होगा सेमीकोलन से। नाउ कुछ हम एसक्यूएल कमांड की बात कर लेते हैं जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट
reads the data from the SQL database and shows it as the output to the database user. Means whenever you want to fetch the data from the database, if you want to select data from the database, then we have to use select. So select statement basically used to fetch the data from the database, or you can say take the data from the database. So here this is basically syntax of select statement. Select कॉलम नेम मीन्स अब एक टेबल में 5 कॉलम हो सकते हैं, 10 कॉलम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और जैसे ही हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कि जब भी हम डिटेल में सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम 1 2 फ्रॉम टेबल नेम। If you want to implement any condition, then you can implement a condition by using where, and order by column name. In this is represent ascending, this represent descending. तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक एग्जांपल है, select employee ID first name last name salary city from the employee details where salary equal to 1 लाख order by last name। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एम्प्लॉई डिटेल टेबल से एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी सिटी को फेच करेगा, जहाँ पे कि सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी या 1 लाख के बराबर होगी, वही डेटा रिटर्न करेगा। और बाई लास्ट नेम मीन्स दिस एग्जांपल शोज द एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी इन सिटी ऑफ दोज एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉई डिटेल्स टेबल whose salary is 1 lakh. The output shows all the specified detail according to the ascending alphabetical order of last name, because here we are using order by last name. Now now second is update statement. So basically update statement used to update or change the data into SQL. So this is basically syntax update set column name means which column you want to update. column name equal to new value, अगर दूसरा कॉलम अपडेट करना है तो न्यू वैल्यू 2। ऐसे ही जितने भी आप कॉलम अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेयर कंडीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट एम्प्लॉय डिटेल सेट सैलरी इक्वल टू 1 लाख वेयर एम्प्लॉय आईडी 10। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 10 होगा वहाँ पे सैलरी आपकी 1 लाख सेट हो जाएगी, मीन्स अपडेट हो जाएगी। नाउ डिलीट स्टेटमेंट। सो बेसिकली डिलीट स्टेटमेंट डिलीट द स्टोर डेटा फ्रॉम द SQL database, और दिस इज सिंटैक्स फॉर डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, so here you can see delete from employee detail where first name is सुमित, मीन्स सुमित जहाँ भी उसे फर्स्ट नेम मिलेगा उसके जो भी रिकॉर्ड होंगे दैट विल बी डिलीटेड। नाउ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। सो बेसिकली क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट न्यू टेबल इन SQL डेटाबेस। देखिए क्या होता है कि जब भी हम SQL में कभी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, दैट इज आल्सो क्रिएटेड बाय क्रिएट कमांड। उसके बाद टेबल क्रिएट करते हैं, देन क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट द टेबल एज वेल। जो भी हम डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे इंडेक्स हो, चाहे व्यू हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे स्टोर प्रोसीजर हो, वी आर गोइंग टू यूज क्रिएट सिंटैक्स। सो दिस इज command for creating table. Create table, table name, column name, data type. If you are providing constant, definitely you can write here column name 2, column 3, and अगर आपको primary key set करना है then primary key. Okay, so this is example. Create table employee details, employee ID number not null, first name varchar, last name varchar, सैलरी मनी सिटी वर्कर, और हमने यहाँ पर प्राइमरी की सेट कर दिया है एम्प्लॉय आईडी। तो दिस इज वे टू क्रिएट ए टेबल इन डेटाबेस। नाउ अल्टर टेबल स्टेटमेंट। सो दिस SQL स्टेटमेंट एड्स
delete and modify the columns of the table in SQL database। तो देखिए अगर SQL database से कोई एक पर्टिकुलर कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं बाय यूजिंग अल्टर भी कर सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, किसी को मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंटैक्स है अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम नेम, मीन्स यहाँ पे एक हम न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारा SQL स्टेटमेंट है इस केस में टेबल में नया कॉलम आपका ऐड कर देगा। अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम नेम डेटा नेम, मीन्स अगर इसमें किसी कॉलम को अगर हम मॉडिफाई करना चाहें देन हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम को हमें टेबल से डिलीट करना है देन अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं अल्टर टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल ऐड डेजिग्नेशन। इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय डिटेल जो टेबल है उसमें हमारा एक नया फील्ड डेजिग्नेशन ऐड हो जाएगा। ड्रॉप टेबल मीन्स ये बेसिकली SQL स्टेटमेंट delete or remove the table and the structure, views, permission and trigger associated with that table। तो उस टेबल से जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होगी वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी देन अगर आप ड्रॉप यूज करोगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं डिलीट टेबल ड्रॉप टेबल, दोनों में डिफरेंस है। तो हियर अगर डिलीट बेसिकली डेटा को डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन जैसे हम ड्रॉप की बात करते हैं मीन्स वी आर रिमूविंग ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल। सो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल नेम टेबल 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय डिटेल, इस तरह से क्या होगा ये टॉपल ड्रॉप हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। नाउ क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस, तो ऑलरेडी हमने जब बात की थी क्रिएट कमांड की, तो बेसिकली जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करने जाते हैं टेबल क्रिएट करने जाते हैं कुछ भी अगर डेटाबेस में क्रिएट करते हैं तो हम बेसिकली यूज करते हैं क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस नेम मीन्स आपका डेटाबेस नेम क्रिएट हो गया, क्योंकि टेबल में हमें क्या होता है कॉलम की देना पड़ता है, इसलिए हम उसमें लिखते हैं क्रिएट टेबल नेम, देन हम पास करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। बट यहाँ पे डेटाबेस में सिर्फ डेटाबेस एक नेम होता है, तो क्रिएट डेटाबेस नेम। अगर इसको हमें ड्रॉप करना तो ड्रॉप डेटाबेस नेम। नाउ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है वो होता है इंसर्ट, क्योंकि जब भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया टेबल क्रिएट किया उसके बाद आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। तो वो इंसर्ट कैसे होगा, बाय यूजिंग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो दिस SQL स्टेटमेंट इंसर्ट द डेटा और रिकॉर्ड in the existing table of the SQL database. This statement can easily insert single and multiple record in a single query statement। तो देखिए इसका जो सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर हम पास करते हैं रेफरेंस कॉलम का कॉलम 2 कॉलम 3 जितने भी कॉलम है, देन वैल्यूज 1 2 3। और ये इसका एग्जांपल है, देख सकते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल, जो ये टेबल में कॉलम है एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी एंड सिटी, और यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं 10, ये सारी वैल्यू है। तो ये हमारा होता है सिंटेक्स टू इंसर्ट वैल्यू इनटू ए टेबल। ओके, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है देन इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज एंड देन सेकेंड वैल्यू देन थर्ड रो देन फोर्थ रे। तो यू कैन ऐड मल्टीपल record in a single query also. Now truncate table, so this SQL statement delete all the store record from the table of the SQL database when you are going to use truncate table, means truncate table name means all the data of that table will be deleted. Describe statement means this SQL statement tells something about the specified table or view in the query. So describe table name या view name, so basically we are going to descriptive detail about that particular table. Now distinct clause, तो basically distinct clause mostly यूज होता है हमारा select के साथ, और इसको यूज करते हैं to get unique value. This SQL statement shows the distinct value from the specified column of the database table, and this statement is used with the select keyword, means select distinct कॉलम नेम 1 कॉलम नंबर 2 फ्रॉम द टेबल नेम। उसका जो एग्जांपल है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी या सेल, मीन्स इसमें जो भी अगर
रिपीटेशन वैल्यू होगी वो नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कोई सिटी अहमदाबाद डेटाबेस में 2 बार लिखा हुआ तो एक ही बार वो रिटर्न करेगा। Commit statement, so this SQL statement saves the changes permanently which are done in the transaction of the SQL database, means basically rollback, commit, transaction, whenever we are discussing means we are transacting data within the database। जब भी हम database से transaction करते हैं तो हमारा commit, roll back यूज होता है। कमिट का मीन्स आपका डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, रोल बैक का मतलब हुआ डाटा आपका रोल बैक हो गया, मीन्स नॉट सेव्ड कर सकते हैं या नॉट फुली ट्रांसफर्ड कर सकते हैं। नाउ इंडेक्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज बेसिकली यूज ऑफ क्रिएट कमांड। सो व्हेन एवर यू वांट टू क्रिएट इंडेक्स, तो दिस इज सिंटेक्स फॉर क्रिएट इंडेक्सिंग। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, और किस कॉलम पे हमें इंडेक्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन एम्प्लॉय मतलब टेबल नेम, और किस बेसिस पे, दैट इज फर्स्ट नेम। ड्रॉप इंडेक्स मीन्स ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम, सिंपल साइज का सिंटेक्स होता है। यूज मीन्स ये हम बेसिकली यूज करते हैं जब भी हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट करना का काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एसक्यूएल में 5 डेटाबेस सेलेक्ट बनाया हुआ है, तो जिस भी डेटाबेस में आपको काम करना है तो पहले उस डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेलेक्ट कैसे होगा भाई, यूज से। जैसे हमने लिखा है यूज डेटाबेस नेम, इसका मतलब हुआ कि जो भी कंपनी नाम का डेटाबेस है हम उसको यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए उसमें 5 डेटाबेस बने हुए हैं, तो हमारी क्यूरी को पता नहीं चलेगा कि ये क्यूरी हमने किस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए लिखा हुआ है। देन उस केस में हमारा यूज स्टेटमेंट का यूज होता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक कमांड हैं और सिंटेक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप एसक्यूएल पे काम करने जा रहे हैं, और ये सारे बेसिक हैं और ये इतना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कौन सा क्यूरी कैसे काम करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।